वीडियो में आपका स्वागत है। तो आप नेक्स्ट डे में निफ्टी में, बैंक निफ्टी और इंडेक्स में आप कैसी आप ट्रेडिंग करेंगे, क्या आपका स्ट्रैटेजी रहेगा, क्या आपका प्लानिंग रहेगा, ये सबको हम इस वीडियो में अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे और समझने की चेष्टा करेंगे कहाँ पर बाई, कहाँ पर सेल, कहाँ पर कहाँ क्या जा सकता है कि हमें सबसे अच्छा रिटर्न मिले और हमारा लॉस अगर हो तो सबसे कम हो। तो अगर यही चाहते हैं आप कि आपका लॉस कम हो और प्रॉफिट ज़्यादा हो तो इस वीडियो में बने रहिए। और चलिए शुरू करते हैं। जय श्री राम। तो ये है रिलायंस का चार्ट और रिलायंस अभी उसका ट्रेंड बिल्कुल भी सही नहीं दिख रहा है अनलेस एंड अनटिल के वो इसके ऊपर चला जाए। और रिलायंस का जो स्टॉक स्प्लिट होना था वो हो गया, तो 1350 के ऊपर अगर उसका जाएगा तभी रिलायंस ठीक लगता है। तो ओवरऑल रिलायंस का क्या स्ट्रक्चर हो सकता है कि अगर ये ऊपर जाए, यहाँ से आके फिर ऊपर जाए, तो फिर एक अच्छा खासा हमें मौका यहाँ पर देखने को मिल सकता है। पर कल के लिए ये हमारे लिए रिलायंस तब भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। और मार्केट में आज जो मूव आया था ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो तो बात की बात है, पर एसबीआई और कहीं ना कहीं आईसीआईसीआई इनका योगदान इसमें सबसे ज़्यादा था। ओके, तो इसीलिए बैंकिंग सेक्टर में आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा खासा एक बूम देखने को मिला। तो ये क्या था, क्यों था, क्या हमारा एनालिसिस था, इसका जो प्रमाण है आपको हमारे प्रीवियस वीडियो में आपको मिल सकता है, आप जाके यहाँ पर देखिए। ओके, तो ये था। पर यहाँ पर एक बुलिश सिग्नल तो है, पर फिर भी यहाँ पर भी इसने दिया था, यहाँ पर भी दिया था। जब इसका ये हाई ब्रेक करके नीचे आके फिर ऊपर जाएगा तभी इसका एक अच्छा खासा कंफर्मेशन हमें मिलेगा। ओके, तब वहाँ पर, क्योंकि गिरते हुए स्टॉक में कभी भी पैसा मत लगाना। ये वी डो नॉट नो कि कितना तक एक स्टॉक गिर सकता है। उठेगा ज़रूर, बड़ा स्टॉक है, पर कितना तक गिर सकता है ये हम डिसाइड नहीं कर सकते। ओके, तो जब ये मतलब कि ये जो गिरता हुआ मार्केट को पकड़ने की कभी कोशिश मत करना। ज़्यादा की ज़्यादा छोटा छोटा कंटेंट भी आप इसमें डाल सकते हैं, बहुत ही छोटा छोटा। मतलब कि आपको मान लो 1 लाख रुपए डालना है तो आप यहाँ पर 10,000 का भी 3 पार्ट करके डालो। ओके, ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने दो, यहाँ पर पैसा डालो ज़्यादा क्वांटिटी। ओके, यहाँ पर बेस बनाना है, एक रुक के ऊपर जाता है तभी ये यहाँ पर दरभास बॉक्स का भी थिंग आ जाएगा। ओके, तो सीधी सी बात है। तो अब हम आगे चलते हैं। और एच बैंक कहीं ना कहीं ऊपर जाने की बहुत ही फिराक पर है। और ये सबसे बड़ी बात है, मैंने बोला था कि यार एच बैंक अगर जाएगा तो कहीं ना कहीं यहीं से इसको जाना पड़ेगा। तो ये जो वीक्स आ रहे हैं ना कहीं यहाँ पर सेलिंग दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि FIIs लोगों का सेलिंग बहुत हद तक कम हो गया है, जो कि था बहुत ज़्यादा। ओके, अभी वो घट के मतलब कि जो 1,000 2,000 3,000 5,000 ऐसा चल रहा था करोड़ में, अभी 705 ना ऐसा कुछ 700 का 800 करोड़ का उनका सेलिंग था। ओके, सो अगर ये ब्रेक करता है तो ये बैंक निफ्टी को ऊपर खींचे लेके जा सकता है, ये आ जाएगा उसका लेवल। ओके, ये ना ऊपर नीचे वाला का स्टॉक है, ये ऐसा नहीं कि एकदम से भाग जाएगा। ओके, तो फिर ये इसको मैनेज करने के लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट एरिया या जोन हमें देखना पड़ेगा। सो बस इसके ऊपर नज़र रखो, बस इतना सही बात। तो रिलायंस में तब होगा और HDFC में ये, तो तभी हमें एक अच्छा खासा बड़ा मूवमेंट मिल सकता है। और ये है निफ्टी का। और निफ्टी यहाँ पर दिख रहा है बुलिश। देखो छोटा सा भी हरकत होता है पर यहाँ पर सीन ही चेंज हो जाता है। ओके, तो क्या हम बुलिश हैं? दिख रहा है, सिस्टम चेंज होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इसने 1 2 3 कैंडल बनाया है। तो भाई उसे लेके कौन जाएगा? देखो, इसको लेके 2 लोग जा सकते हैं, इधर HDFC और रिलायंस इंडस्ट्री। इन लोगों का हालत इतना अच्छा नहीं दिख रहा है। HDFC अगर लेके जाएगा तो फिर बैंकिंग को लेके जाएगा। ओके, तो फिर और कौन लेके जा सकता है? और जो लेके जा सकते हैं वो है ऑटो। देखो ऑटो सेक्टर भी अच्छा नहीं दिख रहा है। ओके, और जितने भी है और जो है तो वो भी इतने अच्छे नहीं है। अगर उनको अच्छा होना पड़ेगा तभी निफ्टी ऊपर जाएगा। ओके, तो रिलायंस को अच्छा होना पड़ेगा निफ्टी के ऊपर जाने के लिए। तो निफ्टी ऊपर तभी जा सकता है जब रिलायंस ये सब अच्छे खासे जो नॉन बैंकिंग स्टॉक्स है वो अगर अच्छा खासा करेंगे। तो देखो, मैं पहले एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करो, तो इंट्राडे में भी धीरे धीरे करके वो समझ में आ गया। तो अच्छा, तो फिर 15 मिनट में ये होना होगा, 1 घंटे में ये होगा, तभी आपको ये ट्विस्ट एंड टर्न समझ में आएगा। इसीलिए मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आपको ये आइडिया क्लिक करे। ओके, तो कैंडल से अभी हम समझेंगे कि मार्केट क्या बोलना चाहता है। मार्केट देखो, ये रेड कैंडल हुआ, उसके बाद इनडिसाइसिव कैंडल, अभी एक बुलिश हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में बुलिश सेंटिमेंट एक बिल्डअप हो रहा है। ये कब कन्फर्मेशन होगा? ये कन्फर्मेशन ऐसा होगा कि मार्केट अगर गैप अप खुले और इसी जोन के अंदर ट्रेड करके धीरे धीरे गिरे बढ़े, पर इसको यहाँ से ये ब्रेक ना कर दे। ओके, तभी हमें एक अच्छा खासा बुलिश सिग्नल देखना। या तो अगर नीचे आए कुछ ऊपर जाके, ओके, मतलब मान लो मार्केट यहाँ तक चला गया और फिर अगर नीचे आता है, तो आना सबसे बड़ा जरूरी है।
तो यहीं पे अगर हमें एक अच्छा खासा कंफर्मेशन मिलता है तभी हम ऊपर जा सकते हैं, वरना ये यहीं पर ऐसा पटक के फंसाएगा कि यार मतलब कि एक महीना निकाल देगा, पूरा सब कुछ बर्बाद कर देगा। ओके, इसीलिए तो सबका अगर अच्छा होगा तभी मार्केट ऊपर बढ़ेगा, और वो भी धीरे धीरे इंडेक्स मैनेजमेंट होकर डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक के साथ। ओके, इसीलिए इट इज़ इम्पोर्टेंट। तो अभी हम इसका इंट्राडे, ये ओवरऑल था निफ्टी का। बैंक निफ्टी का भी थोड़ा सा एक डे 1 डे का मैं आपको दिखा देता हूँ, तो फिर आपको, तो बैंक निफ्टी में भी सेम है, अभी भी बैंक निफ्टी के पास ये है, वो है, स्पेस है। तो हम बैंक निफ्टी को आने वाले टाइम पे मतलब नेक्स्ट में देखेंगे, पर अभी हम निफ्टी को थोड़ा सा अच्छे खासा समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें निफ्टी में इंट्राडे भी तो ट्रेड लेना है। कि मेरा हमेशा की फोकस रहता है कि निफ्टी को पकड़ो या बैंक निफ्टी को पकड़ो। क्यों? क्योंकि ये इंडेक्स है, ये इंडेक्स है। ओके, तो अभी आपको अच्छा खासा रिटर्न, अच्छा खासा चीज़ आपको देखने को मिलेगा। तो निफ्टी में क्या हालत है, निफ्टी ने जैसा कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा रेड कैंडल बनाया, फिर ग्रीन, फिर रेड, फिर यहाँ पर उसने फॉलो अप कैंडल बनाता गया, फिर ये जो छोटा रेड कैंडल है ना, तो निफ्टी को क्या हो सकता है, निफ्टी कब बेयरिश होगा, पहले बात कर लेते हैं। अगर गैप डाउन हुआ, बेयरिश हुआ, जो भी है, 3 कंडीशन है, हम इसको हम बारी बारीकी से समझेंगे। ओके, इधर तो ये फ्लैट ओपन होकर अगर ऊपर जाता है, ये कंडीशन हो गया, तो इसके ऊपर सब हम बुलिश होंगे। फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, इसके नीचे 24,300 के नीचे हम बेयरिश होंगे। काम खत्म। अभी गैप अप का सिनेरियो जो कि हो सकता है, कब और कितना, गैप अप सिनेरियो होने का प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। ओके, ज़्यादा सबसे है, क्योंकि ये सबको देख के। ओके, अगर गैप अप एक एक्सपेक्टेडली एक अच्छा नहीं हुआ और ऊपर नहीं चला और नीचे आता गया, तब तो भाई सिनेरियो चेंज होगा, नैरेटिव्स चेंज होंगे। ओके, तो ये कंडीशनल हो जाएगा उसके बाद। तो गैप अप हो गए, 3 कंडीशन हो गए। तो पहला कि बहुत बड़ा गैप अप हो, यहाँ कहीं हो, तो इसके ऊपर अगर 24,500 के ऊपर वो सस्टेन कर जाता है, तभी एक चीज़ हमें देखने को मिलेगा कि हाँ, मार्केट कैन बी वेरी स्ट्रांगली बुलिश। 1 या 2 दिन के लिए हमें बुलिशनेस देखने को मिल सकता है। क्यों? मैं आपको ये पहले से ही बता रहा हूँ जाके 2-3 वीडियो में, कि दिवाली आ रही है, मार्केट सस्ता है, लोग खरीदेंगे, इंस्टीट्यूशन खरीदेंगे, और SIP आएगा, वो भी वहाँ पर। तो 1 या 2 नवंबर में यहाँ पर हमें एक अच्छा खासा माइंड देखने को मिल सकता है। ये लॉजिक था। ओके, सिंपल। नाउ अभी हम क्या करेंगे, तो ये गैप होगा, और बाई चांस हमें मान लीजिए गैप डाउन होता है, तो गैप डाउन होके अगर नीचे जाता है तभी, या तो गैप डाउन होके साइडवेज होता है, तो इसको हमें नज़रअंदाज कर देना है। और गैप डाउन होके 24,300, ये याद रखो, 24,300 तो बाबा सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे बेरिशनेस, वरना भाई तुम ऊपर जाओगे। तो यही तो 3 कंडीशन है। ओके, और बाकी और जो 3 कंडीशन उसके साथ मिक्सअप होते हैं। देखो, पहले हाफ में क्या हुआ, बेरिश, साइडवेज, बुलिश, हो गया। एक बेरिश, बुलिश, साइडवेज, डाउन, काम खत्म। तो कहाँ मार्केट कल ओपन होता है वो डिसाइड करेगा मार्केट की गति, दिशा, सब कुछ। ओके, तो कल का दिन इंपॉर्टेंट है, कल बैंक निफ्टी का भी एक्सपायरी है। सो हम चलते हैं बैंक निफ्टी की ओर। तो निफ्टी का मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और बैंक निफ्टी का क्या होगा, कल बैंक निफ्टी एक भी क्रूशियल, ऊपर नीचे हो सकता है, अगर डायरेक्शनल मिले तो अच्छा है, वरना तो भाई फंसवा देगा। तो देखो, वेट करो, एकदम से आप ऑप्शन स्ट्रैटेजी में मत घुस जाओ, हो सकता है एकदम टाइट रेंज में वो रह जाए। ओके, तो कल का दिन हमें बहुत कुछ क्लैरिटी दे देगा 2 दिन, क्योंकि मार्केट बंद होगा। तो शुक्रवार में जो भी होगा कि नहीं होगा वो पता नहीं, वो 1 घंटे के लिए मार्केट खुलता है तो क्या होगा वो मुहूर्त ट्रेडिंग में, वो तो बात की बात है। पर बुधवार गुरुवार है तो बाइंग होना होगा, सेलिंग होना होगा, जो भी होगा 2 दिन हो जाएगा, फिर 3 दिन मार्केट बंद रहेगा, ऐसा मान लो, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। सो हो कुछ नहीं पाएगा। तो इसलिए इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई जो भी होना होगा इसमें हो जाए। इसीलिए ये भी एक रीज़न एडअप कर सकता है कि यार बाइंग हो रही है। ओके, क्योंकि खरीदना भी तो है, ऐसा नहीं कि हमें 4 दिन है तो, मतलब देखो लॉजिकली सोचो, बड़े लेवल पे सोचो कि अगर उनको बाइंग हर रोज़ कहीं ना कहीं करना है, कहीं ना कहीं सेलिंग करना है, कहीं ना कहीं पोजीशन बिल्डअप करना है नहीं उनके पास, 4 महीने मंथ खत्म होने वाला है, 30 तारीख मंथली, ये सब मंथली एक्सपायरी है ना, तो रोल ओवर होंगे, ये होंगे, तो इसीलिए कहीं ना कहीं मार्केट में डायरेक्शनल मूवमेंट मिल रहा है हमें। तो डायरेक्शनल मूवमेंट आना था, हो गया, ओके ठीक है। अभी क्या होगा, तो अभी ऐसा होगा कि यार लोगों का न्यू पोजीशन रोल ओवर जब होंगे तो ये मार्केट में एक स्वाभाविक सी बात है कि आ सकता है, साइडवेज आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, या छोटा सा एक करेक्शन, मतलब कि लोअर टाइम फ्रेम में कि छोटा सा एक ऐसा रिग्रेशन आ सकता है, रिट्रेस या साइडवेज। ओके, ये थोड़ा लॉजिकली सोच के आप देखो। ओके, उसके बाद क्या होगा,
कब क्या हो, तो सबसे हमारे लिए जो क्रूशियल हो जाता है, क्यों क्रूशियल हो जाता है, जो कि सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको अगर समझ में आता है तो भी आपको ये सिद्धांत समझ में आएगा। 52,400 के बाद जो 52,800 है, ये जो जोन, ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर अगर खुल जाता है तो भाई बात अलग ही होगी। उसके पहले भी 53,000 है। ओके, सो ये जोन हो सकता है अगर मार्केट नीचे आए 52,000, ये हमारे लिए क्रूशियल सपोर्ट की तरह काम करेगा। इसको तोड़ता है तब 51,500, उसको नीचे आएगा तो ये नीचे का हम देखेंगे। अगर ये सब नहीं है तो 51,000 के ऊपर ही रहता है सिस्टम, कहीं ना कहीं यहीं से अगर ऊपर जाता है तो अच्छा है, या तो फिर इस टाइट रेंज में रहता है तो बात अलग चीज़ होती है। ओके, तो ये था बैंक निफ्टी का। देखो फिर निफ्टी में सेम ही थिंग है, कब हम बुलिश होंगे कब हम बियरिश होंगे, क्या करेंगे। गैप अप ओपन होगा किसके ऊपर, ये सबके ऊपर 300-400 पॉइंट के ऊपर, तो 24,600 आ जाएगा। ओके, तो पहले ये फ्लैट ओपन ही होता है कि गैप डाउन होता है। इस देखो इधर फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाएगा, इधर फ्लैट ओपन होकर वो नीचे आएगा, ये हमारे लिए नीचे आएगा तो ये ऊपर जाएगा, ये तो ये सब हमारे लिए सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। ओके, नाउ गैप अप ओपन होता है और ऊपर जाता है तब सिनेरियो अलग हो जाएगा। कहाँ पर गैप अप ओपन होता है और कहाँ, वहाँ पर कौन सा लाइन है, कौन सा रेजिस्टेंस या सपोर्ट है, उसको अगर ऊपर साइड की ब्रेक करेगा तो बुलिश, नीचे साइड की ब्रेक करेगा तो बेयरिश, सिंपल सा बात है। और सबसे पहला टारगेट होगा जहाँ से वो चलना शुरू है उसके पहले जो सबसे टारगेट है, इसीलिए जो लाइन्स खींचे गए हैं ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर नीचे खुलता है और 24,200 को वो रिस्पेक्ट करता है या 24,150 को 100 को रिस्पेक्ट करता है तब तो भाई ठीक है। तो सबसे भी क्रूशियल टू क्रूशियल 24,050, ये ब्रेक नहीं होना चाहिए, यहीं पे घूमना चाहिए। ओके, वरना ये सब अलग चीज़ में आ जाएगा और तभी जाके हम अच्छा खासा एक प्रॉफिट बना सकते हैं। तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चार्ट है, दिख रहा है ज़्यादा बुलिशनेस इसमें है। तो देखते हैं कल क्या होता है और हमें क्या दिखाता है मैजिक। ओके, और सबसे बड़ी बात, अगर बाइंग आनी है तो भाई इसमें कहाँ है, मिड कैप कहाँ है भाई, रिलायंस सॉरी मतलब निफ्टी हो गया, सब हो गया, ये क्यों नहीं उठ रहे हैं। होना तो इसमें चाहिए था, दैट्स वाई गिरेगा, ये गिरेगा, उठेगा ही उठेगा। तो बी केयरफुल। ये मतलब मिड कैप बोल देगा कि अब मौसम कैसा रहेगा आने वाले दिनों में निफ्टी का, बैंक निफ्टी का। ज़रा सोचो क्यों, क्योंकि कोई अधिक रिटर्न कहाँ पर निकालेगा, मिड कैप ही निकालेगा। मिड कैप में हलचल ही नहीं है रे बाबा, अब क्या करेंगे। तो मिड कैप देखो भाई, मतलब इतना छोटा हलचल क्या है, देखो गिर इतना रहा है, उठ इतना ही रहा है, तो क्या ही बोले, देखो गिर कितना 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 दड़ल्ले से। मिड कैप स्ट्रांग नहीं है। तो अगर ओवरऑल मार्केट कब स्ट्रांग होगा, सभी में स्ट्रेंथ आना चाहिए तभी तो मार्केट स्ट्रांग होगा। सेक्टर वाइज हाँ ये हो सकता है, पर जो स्ट्रांग स्टॉक है उनमें ही अगर नहीं है तो ये क्वेश्चन उठाता है कि यार मार्केट स्ट्रांग कैसे है, मार्केट वीक कैसे है, ये लॉजिकली समझो। तो इसीलिए इसका, और देखो कितना ब्यूटीफुल, जो मतलब कि क्या बोले, ये जोन साइडवेज, ये ऊपर बुलिश होगा अगर धीरे धीरे उसको काटेगा तो ये साइडवेज हो गया, यहीं से खुलता है और नीचे आता है तो ये सब रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे और ये सब जाके यहाँ तक। तो खेल कितने की जोन पे है, कहाँ पर है, ऊपर खुलता है ये सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम है, ऊपर खुल के ये आएगा तो इसको ब्रेक करेगा तभी नीचे आएगा, और यहीं कर कहीं पर खुलता है तो ये सपोर्ट ये रेजिस्टेंस फिर ये सपोर्ट ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो ये लेवल्स जो भी है इसी लेवल के अंदर है, ये यहाँ पर है, आप मार्क कर लीजिए। ओके, तो 12,400 के पास देखो बिग राउंड नंबर है, नीचे ज़्यादातर सेलिंग दबा की होगी, ये संभावना है। 12,650 के ऊपर ज़्यादातर अच्छा खासा हमें बाइंग देखने को मिलेगा और इस जोन में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी आ सकता है। ओके, अभी सीधा चलते हैं हम सेंसेक्स की ओर। और सेंसेक्स में अभी भी कोई उतना जान नहीं है। ओके, पर एक डबल बॉटम ऐसे यहाँ पर फॉर्मेशन मतलब हो चुका है, ये वही है डबल बॉटम। ओके, तो इसके ऊपर देखो 80,500 मैंने बोला था, बार बार बोलता हूँ, नेचुरल नंबर्स यहाँ पर काम करते हैं भाई, नेचुरल डायनामिक सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह पकड़ो, मस्त में एंजॉय करो। और देखो 79,500 से 80,500 कितना अच्छा खासा है चीज़। ओके, तो इसके ऊपर ही जाके ये बुलिश होगा 81,000 के ऊपर, तो फिर उसके बाद भी उसके पास बहुत सारे रेजिस्टेंस है और यहीं पर फ्लैट खुलते नीचे आता है तो हमें एक एक टूटेगा तो तभी हम सेलिंग करेंगे। ये सब साइडवेज, इसके ऊपर हम बुलिश जाएंगे। ऊपर की साइड जो है ये ब्रेक करेगा, ऊपर की साइड बुलिश, ऊपर खुल के ऊपर की साइड जो लाइन है उसको अगर नीचे करेगा तो हम छोटा छोटा बियरिश करेंगे। यहाँ पर हम कैसे अपना मैनेजमेंट करें, अगर हमें कन्फर्मेशन नहीं आता है तो तभी
हमें अपना एक पोजीशन साइजिंग को समझना है, हमें चीज़ को समझना है, कितना पोजीशन लगाना क्या है। तो मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया है, ओके, मैं उसे डाल भी दूंगा और उसे जाके चेक ज़रूर कीजिए, तो आपको ये समझ में आ जाएगा मैं क्या बोलने की चेष्टा कर रहा हूँ। अपने डिटेल्स में मैंने इस वीडियो को बनाया है। तो अगर यहाँ तक आप आए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए ऐसे अच्छे खासे ज्ञान के लिए। तो हम वहाँ से विदाई लेते हैं। धन्यवाद।